नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम 2023 चुनाव को लेकर लोगों को बीच जा रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल। लगातार अन्य दल का भी काफ़ी प्रभाव रहता है, बसपा की काफ़ी सीटें आती हैं और अभी जो आम आदमी पार्टी वो भी सक्रिय हो रही है राजस्थान में। अब क्या रहेगा 2023 चुनाव को लेकर लगातार लोगों को हम डोर टू डोर, गांव-गांव, चौराहे, गलियों में, हर जगह शहर में हम लोग जा रहे हैं। क्या माहौल है लोगों से बात करने के लिए। और आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्र कोट कासिम पंचायत में और हमारे साथ है प्रधान विनोद कुमारी सांगवान। उनसे हम बात करेंगे आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहेगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी। धन्यवाद। मैम, क्या लगता है क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? 2023 के चुनाव के लिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही विजय का पताका फहराएगी। तो आपको क्या लगता है कि मैम, जिस तरह से राजस्थान में एक परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, क्या ये परिपाटी टूटेगी हिमाचल की तरह? अवश्य टूटेगी और बिल्कुल टूटेगी, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सूर्य निकलता है तो अस्त भी होता है। अगर भाजपा और कांग्रेस का 5-5 साल का अंतराल रहता है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब की बार केवल और केवल ही कांग्रेस राजस्थान में अपना वर्चस्व दिखाएगी। क्या कारण रहेगा जिस तरह से रहेगी आप कारण की बात करते हैं, सबको पता है और चारों दिशाओं में फैला हुआ है। माननीय अशोक गहलोत जी का जलवा जो योजनाओं के माध्यम से बिखर गया है वो लोगों से समेटा नहीं जा रहा। कितनी ही योजनाएं उन्होंने दे दी। आप महिला से लेकर चलें, उसे उज्ज्वला गैस के लिए, उसे घर की बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि 25 लाख रुपए किसी व्यक्ति के पास एक साथ नहीं मिल सकते। और गहलोत साहब ने कह दिया कि आप अपना इलाज करवाएं, पैसे अपने आप जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान के उन वासियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पैसा दे पाने में एक साथ है समर्थ हैं और उन्हें 25 लाख रुपए मिलते हैं। फिर आप घरेलू कनेक्शन को लें, आप खेती के कनेक्शन को लें, आप एक्सीडेंटल केस को लें और यहाँ तक नरेगा में भी 100 दिन की बजाय उन्होंने 125 दिन कर दिए। ऐसे ऐसे पिटारे जब खुल गए तो मैं तो ये कहूँगी कि वही बात बचपन की याद आ जाती है, सिम सिम खुल जा। गहलोत साहब ने ऐसी सिम सिम खोल दी कि वो किसी भी तरह से कोई भी अन्य पार्टी उसे बंद नहीं कर सकती। वो अपने आप में विस्तार लेती चली जाएगी। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि राजस्थान सरकार एक भ्रष्टाचार और गढ़ बना हुआ। आपको क्या लगता है? विपक्ष आरोप लगा रहा है। मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये गलत है या इसने कोई ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो स्वयं देख ले कि उसकी तरफ 3 उंगलियां हैं और सबसे बड़ा जो हमारा अंगूठा होता है वो बीच में निर्णायक के रूप में खड़ा होता है कि नहीं, एक उंगली कहीं है और 3 कहीं। तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई पार्टी कैसी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है। कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी और अवश्य करेगी। बातें कहने को कोई कुछ भी कह देता है कि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी को और अधिक बढ़ावे की तरफ ले जाएंगे। मैम, जिस तरह से मैंने अभी विपक्ष की बात करी, लगातार लोग कह रहे हैं कि जो घर ही नहीं संभाल पाए तो राजस्थान कैसे संभालेंगे। लोग जो सचिन और गहलोत का जो आए दिन जो खबरें सुर्खियां बनती हैं, उसको किस तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार संभाल पाएगी आने वाले 2023 चुनाव को लेकर? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी क्योंकि ये ऊंचे लेवल का मामला है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि घर में 2 बर्तन होते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं टकराते ही हैं और फिर वो हम उनको कहीं ना किसी तरह से जचा देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती हैं और आपस में बैठकर उन बातों का निपटारा भी होता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि संवाद अगर चलता रहे
तो कभी भी युद्ध नहीं हो सकता। और अगर युद्ध होता है तो बीच में जो हमारा संदेश वाहक होता है वो उस युद्ध को शांति की तरफ ले जाता है और एक ऐसा वातावरण पैदा कर देता है, लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में कोई बात हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन यही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। आपस में हम मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को फिर से दोहराएंगे। उससे किशनगढ़ विधानसभा बनी है तो सीट तो निकली नहीं ना आज तक, अब क्या रहेगा? समय गतिमान है, समय बदलता रहता है। अब समय बदल गया, अब अवश्य कांग्रेस पार्टी आएगी। तो किशनगढ़ विधानसभा बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, आपको क्या लगता है कि जैसे दीपचंद खैरियार लोग कह रहे हैं काम कराए, आपको क्या लगता है टिकट जो मांग रहे लंबी फेरी में, आपको किसको मिलनी चाहिए टिकट? देखिए, काम की बात आती है तो देयर इज़ नो डाउट काम खूब हुए हैं। और गहलोत साहब ने केवल एक किशनगढ़ विधानसभा ही नहीं, पूरे राजस्थान के कोने कोने में, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, छोटे से छोटे घर में भी काम करवाया है। तो आज के समय में काम बोलता है, और जब काम बोलेगा तो चाहे वो किशनगढ़ विधानसभा हो या कोई और विधानसभा हो, पार्टी कांग्रेस की ही जीतेगी। बात अब टिकट की आ जाती है तो ये तो मौलिक अधिकार है, सब मांगने की इच्छा रखते हैं, सबके मन में होती है। और आज मैं सक्षम हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 10th में थी तो शादी हो गई थी, और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन ली है, MA MAd BA MPhil PhD DLED, जो ज़िंदगी की आखिरी उपाधि होती है वो भी मैंने ले रखी है। तो मेरा भी मन है कि मैं भी कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं ट्राई करूं कि मुझे टिकट मिले, और समाज में रहती हूं, कार्य करती हूं। इसके साथ साथ मैंने अपनी एक पहचान भी बनाई है, चुनाव भी मैं लड़ती रही हूं, लोगों से मेरा मिलना जुलना भी है। और सबसे बड़ी बात, प्रधान रहते हुए थोड़े से समय में मैंने इतने अधिक कार्य करवा दिए कि मैं लोगों के हृदय में अपने आप ही जगह अपनी बना रही हूं। ये बात सही है कि मैं स्वावलंबी हूं, सेल्फ मेड हूँ, मैं खुद चल रही हूँ और खुद चलती रहूँगी। मुझे लगता है कि कारवां मेरे पीछे आ ही जाएगा। यानी कि टिकट की दावेदारी आप भी कर रहे हैं और आप भी मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है? बिल्कुल, अगर मुझे टिकट, कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, मुझे टिकट देती है, इस योग्य मानती है, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगी। पहले भी आप चुनाव लड़े हैं इसमें? बिल्कुल, मैंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, सरपंची का भी, MPS का भी। 2010 में मैं जीत भी गई थी, लेकिन प्रधान नहीं बन पाई थी। फिर मैं हार गई थी दूसरी बार, तीसरी बार अब मैं फिर 610 वोट से जीत कर आई हूँ, और मैंने कांग्रेस का ही बोर्ड बनाया है। तो इसलिए मुझे उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। मैं तो इतना ही कहूँगी मेरे विधानसभा के सभी मेरे सम्मानित लोगों को, सभी वोटर्स को, कि वो बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करें, उनकी योजनाओं का बखान करें, घर घर जाकर हर महिला को इस बारे में बताएं, और जितना अधिक हो सके उनका नामांकन करवाएं, ताकि गहलोत साहब ने जो योजनाएं हम सबको सौगात के रूप में दी हैं, जो एक भूचाल सा ला दिया है पूरे राजस्थान में, उस बात का सबको पता चलना चाहिए। और हर व्यक्ति को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को कांग्रेस के लिए सोचना चाहिए, और हर व्यक्ति को कांग्रेस को वोट देना चाहिए, ताकि 2023 का चुनाव हम बहुमत से जीते। हम अपनी कांग्रेस को दोबारा देखना चाहते हैं, और ये मेरा दावा है कि 2023 में कांग्रेस अवश्य रिपीट करेगी। थैंक यू मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों से रूबरू करा रहे हैं आपको कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने समीकरण हैं। अब इन समीकरणों में कितना सच होगा 2023 चुनाव को लेकर। गहलोत सरकार ने जितनी भी योजनाओं आम जनता से जुड़ी हुई लेकर आए, वो उनके नेता, उनके प्रधान, उनके जो जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच में उन योजनाओं का बखान कर रहे हैं कि आने वाले 2023 चुनाव को लेकर कांग्रेस में कितना फ़ायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।